संस्कृतस्ते गंगा प्रवहति, देवोऽपि संस्कृतं कथयति। अंगेनांगम अंगे सहस्रेणास्त्रद्रोतमावीरतो कंठमोत्कण्ठितेन उष्णोच्छ्वासं समाधिकतरो श्वासिना संकल्पैस्तैर्विशति विधिना वैरिणा रुद्ध मार्गा। चौथी लाइन विधिना वैरिणा। वैरी समझते हैं? वैरी वैरी हाँ, जो बैर निभावे, शत्रुता निभावे, मौका पावे, बैर निभावे। तो बोले जो विधि है, जो विधाता है, वो हमारा वैरी हो गया। और विधाता इतना वैरी हो गया है, हमारा भाग्य इतना वैरी हो गया है कि हमारा मार्ग रुद्ध हो गया। मैं चाहूं भी कि अपनी प्रियतमा से आऊं, मिल लूं, तो कहा नहीं, वैरिणा विधिना रुद्ध मार्ग अहम। इस वैरी विधाता ने हमारे मार्ग को रोक दिया 1 साल के लिए। बोलो हाँ, कुबेर का शाप 1 साल के लिए है ना, कि अपनी प्रीतमा से मिल नहीं सकते। इसलिए वैरिणा तृतीया का एक वचन, विधिना तृतीया का एक वचन, रुद्ध मार्ग प्रथमा का एक वचन। इस वैरी विधाता के द्वारा रोक दिया गया है मार्ग जिसका, वो संकल्पै ही तै ही विशति। केवल संकल्पों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, केवल सोच के माध्यम से केवल मैं तुम्हारे हृदय में प्रवेश करता हूँ, दिल में प्रवेश करता हूँ। और वैसे तो भगवान मिला नहीं रहा है। माने हम आकर के तुम्हारे गले लग जाएं, तुमको स्पर्श कर लें, तुमको छू लें, तुम्हारा आलिंगन कर लें, ये तो वैरिणा विधिना रुद्ध मार्गा है। इसमें तो जाम लगा है, तो कर नहीं सकते, आ नहीं सकते, मिल नहीं सकते। लेकिन विचारों में बोले कि ऐसे ना मिल सके तो क्या क्या ना, एक तो गाना क्या है वो, दिल से क्या, हृदय से हृदय ना मिला तो क्या हुआ, मन से मन का मिलन भी तो कुछ कम नहीं। गाना वाना पढ़ के आया करो, नहीं समझ नहीं आएगा। वो यही कहता है कि विधिना वैरिणा रुद्ध मार्गा हुआ तो क्या हुआ, पर हम यादों से तो तुम्हें याद कर सकते हैं, संकल्पों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से तो हम तुम्हारे दिल में प्रवेश कर सकते हैं। इसमें तो कोई रोक नहीं है। कुबेर ये थोड़ी कहा है कि अपनी प्रीतमा को याद करोगे तो तुम्हारी जीभ निकाल लेंगे, नहीं, मिलना नहीं है बस। बोलो हाँ। अब चौथी लाइन आपको बन जाएगी तो ऊपर की 3 लाइनें आपको बन जाएंगी। कहा संकल्पै हितै विशति विधिना तै ही संकल्पै, उन संकल्पों के द्वारा, उन्होंने विचारों के द्वारा मैं प्रवेश करता हूँ, तुम में लीन हो जाता हूँ, तुमसे मिलता हूँ। बस संकल्प से ही मिलना है, और शरीर से शरीर का मिलन तो हो नहीं सकता, अंग से अंगों का मिलन तो हो नहीं। अंग से अंग का मिलन हो, यही आलिंगन है। अंग से अंगों का मिलन क्या है? और ये विधिना वैरिणा विधिना रुद्ध मार्गः, और ये आलिंगन तो मिलने के बाद हो सकता है। और ये रुद्ध मार्ग, ये मार्ग रुद्धा हुआ है, ये मार्ग बंद है, कुबेर ने शाप दिया है, अस्तंगमित महिमा। बोलो हाँ, तो वो हो नहीं सकता। तो अब कैसा क्या हो सकता है? बस संकल्पै हितै विशति विधिना वैरिणा रुद्ध मार्गा, इसलिए तै ही संकल्पै ही विशति। मैं संकल्पों से तुम्हें मिलता हूँ, तुमसे मिलता हूँ। अब ऊपर आना, बोले कैसे कैसे मिलता हूँ? तो पहली लाइन कालिदास ने लिखी, अंगेन अंग, अंगेन अंग, अंग से अंग मिलेंगे। अंगेन में तृतीया है, अंगम में द्वितीया। अंगेन अंगम विशति, मैं अपने अंगों से तुम्हारे अंगों में प्रवेश करता हूँ। लेकिन ये प्रवेश संकल्पगत प्रवेश है।
बात समझ में आई? पीछे वाले हो, समझ में आवा? हाँ, अंगों से अंग। बहुत बार आप भी सपने में लेटे होते हैं और लगता है कि हमारी प्रीतमा आई है, आपको इसे पकड़े, उठा हो, उठता कर नहीं। ये तय ही संकल्प ही विशति है। ना कोई आया ना कोई जगाया, लेकिन विचारों से तो आपका मिलन हुआ। वो यक्ष कहता है कि अब अंग अंग से मिलते तो हैं, लेकिन संकल्प ही। कैसे मिलन हो रहा है? वैचारिक मिलन है, केवल विचारों का मिलन, संकल्पों का मिलन है। मैं जो जो संकल्पना करता हूँ, अच्छा इसके पहले जितने श्लोक उसने अपने यक्षिणी के बारे में कहे, सब संकल्प ही तो है। बोल, ऐसी हो गई होगी, ऐसी हो गई होगी, बिस्तर में लेटी होगी, एक करवट लेटी होगी, सारिका से बात कर रही होगी, हमको याद कर रही होगी, देहली में फूल रखी होगी, ये सारा संकल्प ही नहीं है। और आप मान लो इलाहाबाद में हैं, आपके पास वो बड़कवा फोन ना हो टच वाला, तो जौन अपने मेहरारू के बारे में आप करियो सब संकल्प ही होगा। बोलो हाँ। और मान लो आप नाराज होते हो अपनी वाली के ऊपर कि सवेरे काहे नहीं फोन आवा, तो आप अपने संकल्प ही से नाराज होते हो। हाँ, हमको फोन नहीं कि कोनो दूसरे की होगी, हमसे बतियाई नहीं, दूसरे से बतियाई होगी। ये काहे की नाराज, संकल्प ही नाराजगी। पता नहीं वो दूसरे से बात की कि नहीं की, लेकिन गुस्सा है, मुंह फुलाए हो, बात नहीं करें, काहे हमसे आप बातें निकलते हो। अरे तुमसे बात नहीं करी तो हैं जाने मन, तो किसी से नहीं करते हैं। नहीं तुम्हारा हाल नहीं रहा, हमका मैसेज नहीं करा। मैं संकल्प ही है बता रहा हूँ, संकल्प ही समझ लेंगे तो आगे का श्लोक समझ में आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो वो यही कहता है कि मेरा मिलन तुमसे अब बस संकल्पगत मिलन होता है, वैचारिक मिलन है, सोच का मिलन है, यादों का मिलन है। और कहा कैसे कैसे? बोले अंगेन अंगम, अंगेन, यही विशेष से पद हैं। अंगेन में तृतीया है, अंगम में द्वितीय, तो अंगेन अंगम विशति। हमारे अंग तुम्हारे अंगों में प्रवेश करते हैं, लेकिन माध्यम क्या है? तय ही संकल्प ही। बस मैं जो संकल्प करता हूँ, जो विचार करता हूँ, जो सोचता हूँ, उसी तरह से मिल पाता हूँ। ऐसे तो आके साक्षात मिल नहीं सकता। तो जितने विवाहित होंगे वो लोग कल तीजा व्रत रहे होंगे, उनकी पत्नियां तो फोन की होंगी, तो कहे होंगे कि आपकी बड़ी याद आती है, समझो तुम्हारे बगल में है। ये जो कहते हो ना कि समझो तुम्हारे बगल में, यही संकल्प ही है। ये क्या है? बोले अंगेन अंगम, प्रतनु, तनु माने दुबला पतला भी होता है, तो प्रतनु, और मैं तनुना, अपने तनु से, अपने अंगों से, तुम्हारे अंगों से मिल रहा हूँ। तो तनुना अंगेन, तनुना अंगेन जोड़ लो, तनुना अंगेन मैं प्रतनु अंगम विशति। लेकिन ये सब कुछ संकल्प ही। ये सब कुछ कैसे? अब बोले गाढ़ तप्ते, जो जिसमें जिसमें तृतीया होगी सब अंगेन का विशेषण होगा। तो बोले गाढ़ तप्ते न अंगेन, तो हमारे अंग तप रहे हैं, ऐसे गाढ़ संतप्त अंगों से मैं तुम्हारे तप्तम अंगम में विशति। हमारे गाढ़ तप्त अंग, दो जिनको बहुत तप रहे हैं। एक तो ध्यान रखना, तपने का दो रीजन हो सकता है। यक्षिणी बेचारी वियुक्ता है, यक्षिणी वियोगिनी हुई है, इसमें भी रीजन यक्ष है, क्योंकि गलती किसने किया था और शाप किसको मिला, तो इसमें यक्षिणीवा का दोष है। तो यक्षवा को दो चीजों का पश्चाताप, एक तो हमारी वजह से बेचारी का हमसे वियोग हुआ, एक तो वियोग का ताप है ही है। वियोग का ताप तो उससे बड़ा ये है कि हमारी गलती की वजह से हम जब फुलवा टाइम से ले जाए के दई दे होई, तो कुबेर शाप न दिए होते तो उसका बेचारी का दोष। इसीलिए इसके लिए कहा गाढ़ तप्तेन, और तुम्हारा भी हमारे वियोग में तप्तम अंगम, तो मैं गाढ़ तप्तेन अंगेन से गहरे वियुक्त अंगों के द्वारा मैं तुम्हारे तप्त अंगों में मानो प्रवेश कर रहा हूँ। लेकिन ये सब संकल्प ही। ये सब कैसे हो रहा है? पकड़ लिए ना? हाँ, अब आगे इसे पकड़े रहे हो। बोले सहस्रेणाश्रम, सहस्रेणाश्रद्रुतम, यहीं रुको। सहस्रेण आंसू के सहित। सहस्रेण क्या बताया भाई? सहस्रेण अश्रेण सहितम सहस्रम,
अश्रेण सहितम किम, बोले कि अश्रुपूर्ण है, इन अश्रुपूर्ण ने सब अंग ही तो है क्या, नेत्र अंग नहीं है क्या, नाक भी तो अंग है, होंठ भी तो अंग है, हाथ भी तो अंग है, पैर भी तो अंग है, पेट भी तो अंग है। तो अंगेन का मतलब सिर्फ किसी अंग विशेष से नहीं, उसका प्रत्येक अंग। तो बोलता है कि शास्त्रेण नेत्रेण, मैं आंसू बहाते हुए नेत्रों से, मानो अश्रुद्रुतम, तुम भी बहुत तेजी से आंसू हमारी यादों में बहा रही होगी। तो मैं आंसू बहते हुए नेत्रों से, तुम्हारे आंसू बहते हुए नेत्रों में प्रवेश कर रहा हूँ, मानो मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछ रहा हूँ। लेकिन ये सब कुछ कैसे, संकल्प ही। और अविरत, अविरत, अविरत माने जो कभी विरत ना हो, लगातार निरंतर। बोले अविरत उत्कंठम, तुम्हें अविरत लगातार तुम्हें उत्कंठा रहती होगी हमसे मिलने की। और हम भी उत्कंठितेन, हम अपने उत्कंठितेन अंगेन से तुम्हारे अविरतोत्कंठम अंगम में संकल्प ही विशति। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो उत्कंठितेन में तृतीया है, ये अंगेन के साथ लगाइए, उत्कंठितेन अंगेन, मैं अपने उत्कंठित अंगों से, उत्कंठा किस बात की, तुमसे मिलन की, तो तुमसे मिलन की उत्कंठा से, ऐसे अंगों के द्वारा, और जो अविरत माने लगातार तुम हमसे मिलन की तुम्हें उत्कंठा रहती होगी, ऐसे तुम्हारे अंगों में मैं मानव संकल्पों के माध्यम से प्रवेश कर रहा हूँ। और कहा उष्णोच्छ्वासम, तुम्हारी श्वास प्रश्वास उष्ण होगी, गरम गरम सांसें चल रही होंगी, तो तुम्हारी गरम गरम सांसों में हमारी भी समधिकतर, अधिकतर, अधिकतर माने बहुत अधिक, उच्छ्वासिना, तृतीया का एक वचन, तो समधिकतर उच्छ्वासिना अंगेन। अब ये उच्छ्वास किस में आएगी, नाक में। तो हमारी नाक भी कैसी है, सम अधिक, बहुत अधिक, समधिक माने बहुत अधिक, उच्छ्वास माने श्वासोच्छ्वास। तो मैं समधिक तरोच्छ्वासिना से, समधिक तरोच्छ्वासिना अंगेन उष्णोच्छ्वासम अंगम, मैं तुम्हारे गरम गरम सांस फेंकने वाली मानो ऐसी नासिका से, हमारी नासिका तुम्हारी नासिका से मिल रही है, मानो हमारे नेत्र तुम्हारे नेत्रों से मिल रहे हैं, मानो तुम्हारे दुबले पतले अंग में अपने दुबले पतले अंग, हमारे दुबले पतले अंग तुम्हारे दुबले पतले अंगों से मिल रहे हैं, हमारे वियोगी अंग तुम्हारे वियोगी अंगों से मिल रहे हैं, हम तुम्हारे आंसू बहते हुए नेत्रों से हमारे आंसू बहते हुए नेत्र मिल रहे हैं, तुम्हारी उत्कंठा से मानो हमारी उत्कंठा मिल रही है, तुम्हारी गरम गरम श्वासों से मानो हमारी गरम गरम श्वासें मिल रही हैं। लेकिन क्या करूं प्रीतमे, मैं दूरवर्ती हूँ, मैं क्या हूँ, बस सांसें से सांस मिला सकते हैं जाने मन, लेकिन संकल्प ही, बस समझो कि हमारी सांसों से तुम्हारी सांसें मिल रही हैं, यही है संकल्प ही। ये क्या है, क्यों ऐसा, बोले दूरवर्ती, क्यों, क्योंकि मैं कहाँ हूँ, और बस कैसे विशति, मैं कैसे तुम्हारे, मानो मैं तुमसे मिल रहा हूँ, मानो मैं तुमसे मिल रहा हूँ, कैसे, तई ही संकल्प ही, उन संकल्पों से, जो संकल्प करता हूँ कि मेरे अंग तुमसे, तुम्हारे अंगों से मिल रहे हैं, तो मेरे दुबले पतले अंग तुम्हारे दुबले पतले अंगों से मिल रहे हैं, हमारे गाढ़ गहरे विरह में हमारे अंग, विरह में तपने वाले अंग तुम्हारे विरह में तपने वाले अंगों से मिल रहे हैं, मानो तुम्हारा आंसू बहते हुए नेत्रों से हमारे आंसू बहते हुए नेत्र मिल रहे हैं, तुम्हारी उत्कंठा से हमारी उत्कंठा मिल रही है, तुम्हारे उष्णोच्छ्वास से हमारी उष्णोच्छ्वास मिल रही है, क्योंकि मैं दूरवर्ती हूँ प्रीतमे, पास में आकर मैं सांसों से सांसों को नहीं मिला सकता, मैं सांस में आके अपने दुबले पतले अंगों में तुम्हारे दुबले पतले अंगों को नहीं समेट सकता, इसीलिए चूंकि मैं दूरवर्ती हूँ, मैं कैसा हूँ, इसीलिए तई ही संकल्प ही। अब ये ऐसा क्यों हुआ, तो बताता है कि चूंकि वैरिणा विधिना वृद्ध मार्गा, इस वैरी विधाता ने हमारे आने का मार्ग ही रोक दिया, और जिसका मार्ग बंद हो, जाम में फंस गया ना ये 1 साल के लिए, सलवरहा जाम है ये, बोलो हाँ। अब ये 1 साल बाद जब जाम छूटेगा, इसीलिए कहा वैरिणा रुद्ध मार्गा, और इसीलिए मैं दूरवर्ती, इसीलिए मैं, समझ में आ गया, और दूरवर्ती हूँ इसीलिए संकल्प ही विशति, इसीलिए मैं संकल्पों के माध्यम से तुमसे मिल रहा हूँ। कर लेंगे इसको, हाँ। तो वैरम अस्य अस्ति इति वैरी, वैर, वैर जिसके अंदर है वो वैरी, वैर माने शत्रुता, तो शत्रुता का भाव जिसके अंदर है वो क्या है, वैरी है। वैर से इन्हीं प्रत्यय लगाएंगे, वैरिन बनेगा, क्या बनेगा,
वैरिन, और इसका रूप चलेगा वैरी वैरिणो वैरिणा। क्या चलेगा? वैरी वैरिणो। जैसे शास्त्री शास्त्रिणो शास्त्रिणः, अधिकारी अधिकारिणो अधिकारिणः, वाजपेयी वाजपेयिनो वाजपेयिनः, आडवाणी आडवाणिनो आडवाणिनः, ऐसा रूप चलेगा। ये सब इन्नंत पद हैं, इन्नंत पद। इन है अंत में जिनके, बोलो शास्त्रिन, ये शब्द है प्रातिपदिक, रूप चलेगा शास्त्री। गांधिन, ये प्रातिपदिक है, रूप चलेगा गांधी, गांधिनौ गांधिना। कर लेंगे इसको? बोलो हाँ कर लेंगे। रुद्धा मार्ग यस्य सह रुद्ध मार्ग, रुक गया है मार्ग जिसका वह कौन? तो रुद्ध मार्ग कौन? हाँ, रुद्ध धातु से एकता प्रत्यय लगाएंगे, रुद्धा बनेगा। जैसे पठ से एकता लगाएंगे, पठिता बनेगा। लिख से एकता लगाएंगे, लिखिता बनेगा। बोलो हाँ। ऐसे रुद्ध धातु से एकता प्रत्यय लगाएंगे, एकता क्तवतु निष्ठा वाला एकता, तो क्या बनेगा? हाँ, और गाढ़ तप्तेन में जो तप्त शब्द है वो भी तप धातु से एकता लगाएंगे तो तप्तः बनेगा। बोलो हाँ या ना? क्या बनेगा? विरह ताप समझ में आ गया? क्यों, किससे तपता? आगी से नहीं तपता, विरह ताप से तपता। इसीलिए दोनों का, एक का गाढ़ तप्त है, एक का तप्त। अयक्षवा का गाढ़ तप्त क्यों है बताए ना, उसका दो ताप है। एक पश्चाताप है, एक विरह ताप। पश्चाताप ये है कि बेचारी हमारी वजह से उसको कष्ट हुआ। बोलो हाँ। मान लो आप गाड़ी में अपनी प्रेमिका को बैठाए गले जात हो और तुमसे गाड़ी फसल जाए, गिर जाओ, और तुम्हारे लाग है, लेकिन लागे चपक के प्रेमिकों के। तो एक तो लगा, उसको लगा इस बात का दुख, और दूसरा किसका दुख? हमारी वजह से लगा। बोलो इसीलिए गाढ़ तपते न। बोलो हाँ या ना? मेरी वजह से शाप मिला, मेरी वजह से कुबेर ने शाप दिया, इसलिए उसके अंग हैं गाढ़ तप्त। क्या है? ऐसा हमको लगता है। का एक का तप्त है, एक का गाढ़ तप्त का है। तो उसको लगा होगा कि यार बताइए, नई नवेली हमारी दुल्ही आई और हमारी वजह से उसको 1 साल तक हमसे अलग रहना पड़ा, गड़बड़ा ना गया? बोलो हाँ या ना? कर लेंगे ना? चलिए।